Hello friends, how are you? I hope you are well and your preparation is doing well. From here we are going to start new series. This is lecture series of English grammar. Entire syllabus revision from the 100 of golden rules of English grammar. So from here we are going to start. Dear friends, ये जो लेक्चर सीरीज है जो कि स्पेशली एसएससी बैंकिंग या कॉम्पिटिटिव के जितने भी एग्जामिनेशन उन सभी को टारगेट करके हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत आप ये 100 रूल्स हैं। इन 100 रूल्स में आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर जो है उसको आप कवर कर सकते हो। और मैंने ये कोशिश की है कि हम समय का यूटिलाइज करें, टाइम का यूटिलाइज करें, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे स्लाइड के थ्रू 100 रूल को मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। और ये मैं जिस हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे 100 रूल को, तो इतना रहेगा कि जिनका कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं वो भी, और जो कमर्शियल न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी, आप जब इस वीडियो के इन रूल्स को देखोगे तो आपको लगभग पूरे के पूरे जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के वो आपके समझ में आएंगे। और यहाँ से आपके एरर, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, या फिर आप अनसीन पैसेज को समझने में जो ग्रामेटिकल का यूज होता है वो आप यहाँ से कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ एक स्पेशल बात ये है कि जब हम रूल्स भी पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल्स भी रहेंगे। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग क्या है, यहाँ से ग्रामर के थ्रू क्या है, मीनिंग्स भी सीख पाएंगे, वोकेबलरी भी आप कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम कुछ रूल्स हैं उन पर आते हैं। ये बैंकिंग, एसएससी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस व्यापम या सभी ऑल स्टेट एग्जामिनेशन के लिए इक्वली बेनिफिशियल और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो नए हुए हैं वो भी इसको देख सकते हैं, नए स्टूडेंट भी, उनके लिए बराबर ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपकी समझ में आएंगे लॉजिक के कैसे एरर फाइंड आउट करते हैं और क्या रूल होते हैं। तो चलो आइए और प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट डू प्रैक्टिस 100 गोल्डन रूल्स ऑफ कॉमन एरर। जैसे लिखा है, सम नाउन्स ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। ऐसे नाउन जो हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब। मतलब इन नाउन के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। जैसे कि सीनरी, एडवाइस, मशीनरी, स्टेशनरी, फर्नीचर, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स। ये सभी के सभी जितने भी इसमें लिखे हैं, इनिंग्स, गैलोव, एथलेटिक्स, इथिक्स, फ्यूल, राइस, ये सभी के सभी क्या है, सम नाउन्स हैं जो कि क्या है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एग्जांपल दे रखा है, जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एनहेंसिंग। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एरर दिया है कि ए और बी ऑप्शन है। जैसे द सीनरी ऑफ कश्मीर आर एनहेंसिंग, अब करेक्ट यूज क्या है इसका, एज। क्यों होगा, क्योंकि द सीनरी है ना, लग तो रहा है कि बहुत सारे सीनरी, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगी ये सीनरी। तो क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज एनहेंसिंग। नेक्स्ट है बी, ही हैज गिवन एडवाइसेस। अब देखो यहाँ पर करेक्ट यूसेज करना है, क्योंकि एडवाइसेस, एडवाइस मीन्स होता है सूचना देना, सलाह देना, लेकिन अब यहाँ पर एडवाइसेस हो गए तो इसका मतलब जानकारी हो गई, न्यूज हो गई। अब तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, करेक्ट यूज एडवाइस का करना है, ठीक है, जो कि सिंगुलर नाउन होती है। नेक्स्ट, सम नाउन्स आर सिंगुलर इन मीनिंग बट दे आर यूज्ड एज प्लूरल नाउन एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं मीनिंग में। पॉइंट नंबर, रूल नंबर सेकंड में है कि नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर मीनिंग में, बट वो क्या करते हैं, प्लूरल नाउन एंड यूज ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं भले ही सिंगुलर। जैसे कैटल हुआ, गेंट्री हुआ, बर्मेन हुआ, पीजेंट्री हुआ, आर्टिलरी हुआ, पीपल, क्लर्जी, कंपनी, प्लेस। ये क्या है, हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। भले ही इनका नाम, जैसे पुलिस है, ये भले ही नाम एक ही लग रहा है सिंगुलर, बट ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, क्योंकि पुलिस अगर पर्टिकुलर बात आती है वो बात अलग है, वरना अगर ग्रुप वाली बात हो जाती है जैसे अलग अलग डिफरेंट वे में, तो फिर वहाँ पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब करते हैं। जैसे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, द कैटल। और कैटल के साथ हमें मालूम है कि ये जो ऊपर हमने पढ़े हैं अभी, गेंट्री, वर्मेन, पेजेंट्री, कैटल, पुलिस, पीपल, ये सभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, कैटल को एज है तो इसको, ये एरर है हमारा, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, आर। नेक्स्ट है, पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन। यहाँ पर पुलिस है तो पुलिस का क्या करना पड़ेगा, पुलिस हैज कंट्रोल द सिचुएशन की जगह पुलिस हैव कंट्रोल द सिचुएशन, क्योंकि पुलिस एक है लेकिन पुलिस के बहुत सारे पुलिसमैन जो व्यक्ति है वो आएंगे साथ में और यहाँ पर इसको कंट्रोल करेंगे, तो पुलिस हैज की जगह हैव कंट्रोल द सिचुएशन। नेक्स्ट, रूल नंबर थर्ड,
सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स क्या होते हैं, हमेशा ऑलवेज यूज्ड अ प्लूरल फॉर्म में यूज तो होते हैं, एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। यानी ऐसे नाउन, जैसे किसी का नाम दिया है वो होता तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन क्या लेता है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। वर्ब बोलो या हेल्पिंग वर्ब बोलो, लगभग सेम ही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आती है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करती है, वर्क करती है। जैसे देखो, ये हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। जैसे ट्राउजर पहनने के लिए, सीजस कैंची, स्पेक्टलस चश्मे, स्टॉकिंग, शॉर्ट्स, मिजल्स, गुड्स, आर्म्स, प्रीमाइस, थैंक्स, टिडिंग्स, एनल्स, चैटल्स। ये पूरे के पूरे जो नाम्स मैंने बोले हैं, ये पूरे के पूरे नेम क्या हैं, है तो डबल मीनिंग्स वाले, एस भी लगाए तो प्लूरल दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा इनके साथ क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब एग्जामिनेशन में आ सकता है, जैसे वेयर इज माई ट्राउजर्स। अब आपको लग रहा है कि ट्राउजर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ट्राउजर एक है, क्योंकि ट्राउजर्स के लिए एस हमेशा उसमें लगता ही है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेयर इज माई ट्राउजर जो लिखा है उसका क्या हो जाएगा, वेयर आर माई ट्राउजर्स। क्यों, क्योंकि ये पूरे के पूरे नाउन है, वो हमेशा क्या है, प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब इनके साथ यूज होगी, प्लूरल नाउन का ये काम करते हैं, क्योंकि इनमें एस भी लिखा है और ये हमेशा प्लूरल का काम ही करेंगे। जैसे स्पेक्टल्स लिखा है, जैसे स्पेक्टल्स इज कॉस्टली आइटम, तो स्पेक्टल्स जैसे आई चश्मे जो लगाए हुए हैं आँखों में, तो उसकी दो गिलास होते हैं, तो उसी गिलास को अपन देखें तो वो प्लूरल का काम करता है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से स्पेक्टल्स की जगह क्या हो जाएगा, स्पेक्टल्स आर अ कॉस्टली आइटम। ठीक है, यानी ऐसे नाउन जो प्लूरल्स हैं और उनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये इसका रूल है। रूल नंबर 4 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करते हैं। क्या है इसमें, क्या लिखा है, देयर आर सम नाउन दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, लंबाई, मापन, धन या मनी, वजन और नंबर, वैन दे आर प्रीसेड बाय नंबरल। लेकिन ये तो कोई नाम लिखा है, मेजर लिखा है, लेंथ लिखा है, हाइट लिखा है, उसके बाद अगर कोई नंबर आता है, कोई संख्या आती है, तो दे रिमेन अनचेंज्ड, तो इनकी फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे फुट आया पैर, या फिर फुट वो जो मेजर करते हैं, मीटर आया, पेयर आया जोड़ा, स्कोर आया, डोजन आया, हेड आया, ईयर आया, हंड्रेड आया, थाउजेंड या मिलियन आया। इसमें देखना है कि क्या होता है, किस तरीके से आता है, कि जैसे जब कभी भी इस तरीके से आ जाते हैं हाइट मेजर वगैरह, ये इंडिकेटर संकेतक, उनके बाद जो नंबर होता है ना, वो जो नंबर है ना रिमेन रहता है, अनचेंज रहता है। जैसे कि इट इज़ अ 5 years डिग्री कोर्स, ये कितने साल का है, 5 साल का कोर्स है। अब यहाँ पर ईयर्स कर दिया है, बल्कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 5 year डिग्री कोर्स। क्यों, क्योंकि जब कभी भी कोई नंबर आता है तो नंबर के बाद जो चीज़ लिखी होती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगी। जैसे एक और एग्जांपल, आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज, कि मेरे पास 7 दर्जन क्या है, जूते हैं। तो यहाँ पर डोजन्स नहीं होगा, डोजन होगा, क्योंकि पहले नंबर आ गए, संख्या आ गई। अगर पहले संख्या आता है उसके बाद जो भी इंडिकेटर आता है वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, जैसे जितने भी इसमें लिखे हैं। तो ये रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि नाउन है वो हमेशा इंडिकेट करता है लेंथ को, हाइट को, मेजर को, धन को। इनमें जब भी प्रीसीडेड आएगा ना नंबर वाला, संख्या वाला, तो वो हमेशा अनचेंज रहेगा। ठीक है, संख्या जैसे ईयर्स, जैसे 7 है तो 7 के बाद ईयर्स आया तो ईयर रहेगा, ईयर्स नहीं होगा। डोजन्स में ओनली डोजन रहेगा, डोजन्स नहीं होगा। कलेक्टिव नाउन टाइप ऑफ 9 5 होते हैं, जैसे कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप, किसी भी चीज़ का ग्रुप, कलेक्शन, जहाँ पर एक ग्रुप हो, जैसे कि कोई क्रिकेट टीम हुई, या फिर स्कूल में स्टूडेंट्स की क्लास की जो टीम है, स्कूल की कोई टीम है, फुटबॉल टीम है, ये पूरी टीम या ग्रुप किसी भी चीज़ का, तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सच एज जुरी, अदालत, पब्लिक, टीम, कमेटी या गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑडियंस, आर्केस्ट्रा, जो संगीतकार वगैरह की जो टोली होती है, कंपनी, ये सभी के साथ क्या है, आर, ये पूरे के पूरे कैसे हैं, सिंगुलर भी यूज होते हैं एंड प्लूरल भी, लेकिन इनका डिपेंड करता है कि किस तरीके से यूज हो रहे हैं, सिंगुलर भी प्लूरल भी। जैसे द जूरी वॉच डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो जूरी है ना, अदालत है जो न्याय देने वाली है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इन देयर ओपिनियन। अब यहाँ पर वैसे जूरी के साथ सिंगुलर का यूज होता है, जैसे अपन एग्जाम्पल है, द जूरी वॉच डिसाइडेड टू गिव द पनिशमेंट द विक्टिम। अब यहाँ पर जो बोला है कि भाई ये जो दोषी है उसको पनिशमेंट देने के लिए जूरी ने फैसला लिया, यहाँ पूरी जूरी ने लिया, बट यहाँ जूरी के जो लोग हैं वो डिवाइड हो रहे हैं। तो द जूरी
वॉच की जगह होया वर, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है, तो वर यूज हुआ। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल इसी का, द टीम हैव नॉट अराइव्ड एट, करेक्ट यूज करना है, द टीम हैव। अब मैंने बोला भी था कि टीम में बहुत सारे प्लेयर है, लेकिन टीम एक कलेक्टिव नाउन है, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर टीम हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, द टीम हैज नॉट अराइव्ड एट, ये हुआ इसका एरर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। इसके बाद आता है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 को हम समझते हैं कि रूल नंबर 6 क्या बोलता है कि कुछ नाउन होते हैं जो एक मीनिंग में सिंगुलर एंड अनदर में प्लूरल, एक मीनिंग में तो सिंगुलर हैं बट वो प्लूरल भी होते हैं, होते तो सिंगुलर लगते प्लूरल है। देखो किस तरीके से हैं कि सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से, जैसे आई एडवाइस मीन्स काउंसिल यानी सलाह देना, और एडवाइस मीन्स इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें एस लगा दिया तो अभी जो मैं सलाह दे रहा हूँ अब उसका सूचना हो गया। जैसे एयर, एयर मीन्स एटमॉस्फेयर होता है, हवा होती है, लेकिन एयर्स मीन्स हो जाता है प्राउड या फिर दिखावा करना, ये भी हो जाता है प्राउड भी और दिखावा करना। जैसे अथॉरिटी, सी नंबर रूल नंबर 6 में सी अथॉरिटी। अब अथॉरिटी लिखा है तो अथॉरिटी का मतलब कमांड होता है, लेकिन अथॉरिटी जो में लगा दिया एस लगा दिया तो हो जाता है पर्सन्स एंड पावर। जैसे अथॉरिटी क्या है कि गवर्नमेंट की क्या अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर की क्या अथॉरिटी है, ये तो अथॉरिटी हुआ कमांड, प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर। लेकिन मैं बात करता हूँ कि अथॉरिटीज, तो जो व्यक्ति पावर में है उसकी हम बात करेंगे। गुड, गुड मीन्स वाइज, अच्छा, बट गुड्स मीन्स प्रॉपर्टी हो जाता है, सामान। गुड मीन्स अच्छा और गुड्स मीन्स सामान, एस लगने पर सामान हो गया, और वैसे ही एडजेक्टिव है तो एस लग गया तो ये नाउन हो गया, वो उसका मतलब होगा सामान। आयरन मीन्स मेटल और आयरन मीन्स फैटर्स यानी चेन। आयरन मीन्स होता है लोहा, धातु, लेकिन आयरन में एस लग गया तो ये हो जाता है फीडर्स यानी चेन। फिर आता है फोर्स, फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, लेकिन फोर्सेस का मीन्स हो जाता है आर्मी। जैसे फोर्स लगाया, बल लगाया, इसका मतलब ताकत होता है, लेकिन जैसे ही मैंने एस लगाया तो अब इसका मतलब ताकत नहीं, अब सेना हो गया, आर्मी, ठीक है। फिर इसी तरीके से कंटेंट है, कंटेंट में सेटिस्फैक्शन है कि कंटेंट मीन्स होता है क्या, सेटिस्फैक्शन। लेकिन कंटेंट्स में क्या होता है, थिंग्स कंटेंट, यानी जो अब ये कंटेनर का काम करने लगा जिसमें हम किसी चीज़ को रखते हैं। जैसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट हो गया रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट का रिगार्ड्स हो गया, ठीक है। जैसे कि और एक रिस्पेक्ट्स मीन्स हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स, रिस्पेक्ट यानी सम्मान, और रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स यानी प्रशंसाएं। फिर आता है वर्क, जॉब। वर्क मीन्स होता है किसी जगह काम करना या जॉब करना, लेकिन वर्क्स का मतलब होता है कंपोजिशन एंड फैक्ट्रीज, एक वर्क्स वो हो जाता है। और वर्क्स मतलब रचनाएं भी होती हैं, जो पोइट वगैरह कुछ कविता वगैरह लिखते हैं तो वो रचनाएं भी इसी में आती हैं। इस तरीके से अपने रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ, और रूल नंबर 7 है जो हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। जब तक देखते रहें, समझते रहें, और आपके सुझाव और सलाह मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि उनमें और सुधार करूँ। इन सुझाव और सलाह के लिए आपका आभारी हूँ। थैंक यू, गुड बाय, बाय।